Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Before we start this chapter, I want to discuss something about history. The study of history has long been carried under the three different periods: ancient period, medieval period, and modern period. Ancient period mean प्राचीन काल, medieval period मध्यकालीन काल, and modern period mean आधुनिक काल. The period from the 8th century of Indian history shows changes in the scenario of the society. The societies transformed and so did the economy. These changes were distinct from the ancient period. Hence, it was called the medieval period. The term medieval refers to Sultanate period in North India. नॉर्थ इंडिया में सल्तनत काल चल रहा था एंड द चोल पीरियड इन साउथ इंडिया, जबकि साउथ इंडिया में चोल पीरियड चल रहा था. सो लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर, द दिल्ली सल्तनत. Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in AD 1192. मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे लड़ाई में 1192 में हराया था, जबकि पहले बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और ये लड़ाई 1191 में हुई थी. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ medieval इंडिया as the result of the battle was beginning of Afghan Turkish rule in India. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था मिडिएवल इंडिया के हिस्ट्री में, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में अफगान तुर्किश रूल की शुरुआत हो जाती है. द अफगान तुर्किश रूल लास्टेड फॉर 15 ईयर्स, और ये अफगान तुर्किश रूल इंडिया में 15 सालों तक चलता है. द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गौरी अज्यूम पावर इन 1206, और मोहम्मद गौरी के जो सक्सेसर होते हैं वो अपने पावर को, अपने शासन को 1206 से इंडिया में सक्सेसफुली रूल करते हैं. सिंस दीज रूलर्स कॉल्ड देमसेल्फ सुल्तान्स, और ये रूलर्स अपने आप को सुल्तान्स बोलते हैं, ये लोग अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं. दिस पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सल्तनत पीरियड, और भारत के इतिहास में इस पीरियड को सल्तनत पीरियड कहा जाता है. द स्लैब डायनेस्टी. ये पीरियड 1206 से 1290 तक चलता है. कुतुबुद्दीन ऐबक. Qutbuddin Aibak was a Turkish Slav who had played an important role in Ghori's expansion plans in India. कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का दास रहता है, दास, स्लेव को हिंदी में दास या गुलाम कहते हैं. He declared himself the ruler after the death of Muhammad Ghori. मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है. ही फाउंडेड द स्लैब डायनेस्टी, वो स्लैब डायनेस्टी की स्थापना करता है. हिज सक्सेसर वॉज कॉल्ड मामलुक विच मीन्स स्लैब. उसके जो सक्सेसर होते हैं वो मामलुक या स्लैब कहे जाते हैं, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ अ स्लैब, गुलाम का बेटा. Qutbuddin Aibak was very kind
to all his subjects. Hence, he was known as Lakh Baksh, which means givers of lakhs. कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो बहुत दयालु था, दान भी बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गिवर्स ऑफ लैक्स. He has successful in suppressing internal revolts and external disturbance caused by Mongols who invaded from northwestern part of India. Qutbuddin Aibak built the Qutub Minar in Delhi and several mosques in Delhi and Agra. दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था. इसके अलावा उन्होंने कई सारी मस्जिदें बनवाई थी. While playing चौगान, he fell from his horseback and died. चौगान, जिसको हॉर्स पोलो कहा जाता है, तो ये गेम उसे बहुत पसंद था और ये गेम खेलते हुए वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है. So, I hope you understood very well. See you in next class with next topic. Bye bye.